गाइस बहुत ही दुख के साथ कहना पड़ रहा है बट हम इस सीरीज़ को और एक्सप्लेन नहीं कर सकते क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा क्लेम्स दे रहे हैं और ये मेरी जो वीडियो है ना उसे ऑल टेरिटरीज़ में ब्लॉक कर दे रहे हैं। तो मैं क्या ही कर सकता हूँ, तो मुझे बताओ। और अगर ये इस रिव्यू में एपिसोड 2 के रिव्यू में भी अगर ये लोग दे दिए तो अब हम क्या ही कर सकते हैं। ये तो लास्ट है, ये लास्ट एकदम, इससे ज़्यादा हम छोटा वीडियो को कर ही नहीं सकते ना। और साथ ही में अगर मैं तुमको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर तुमको ये सीरीज़ हिंदी में ही देखनी है तो मैंने देखा कि नेटफ्लिक्स होम्स ऑफ एनीमे में इसको पूरा हिंदी में ही डब कर रखा है, ठीक है, उनकी साइट पे। तो तुम जाके यूट्यूब पे उनकी साइट को देख सकते हो। चलो अब मैं इस एपिसोड के रिव्यू को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस एपिसोड में हम ये देख पाते हैं कि हमारी जो यूई है उसे यहाँ पर अब स्कूल भी जाना है। उसे स्कूल में अपनी आइडेंटिटी सबसे छुपा के रखनी है। और साथ ही में मैं आपको ये भी बता दूं कि ये स्कूल जो है वो रात को लगता है क्योंकि वैम्पायर्स आपको पता है कि डे में थोड़े ऑकवर्ड फील करते हैं। और अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो हमें ये भी पता चलता है कि जो रेजी है ना वो इसे इस एपिसोड में एक जूस भी पिलाएगा और वो उसे कहेगा कि ये जो जूस है ना वो उसे हर दिन पीना है हमारी यूई को। ये जूस एक्चुअली में उसके खून को ज़्यादा टेस्टी बनाएगा, ठीक है, समझ रहे हो, मतलब उसके खून को ज़्यादा टेस्टी बनाएगा क्योंकि ये उनका खाना है और वो जूस इसका खाना है, ठीक है। उसके बाद हमें पता चलता है कि यूई जब अपने स्कूल पहुंचती है तो वो अयाटो और कनातो की क्लास में ही है। और हमारा जो अयातो है ना वो उसके फर्स्ट डे में ही उसके स्कूल को बंक करवा देता है उससे। और वो उसके साथ कहता है कि तुम मुझे ताकोयाकी बना के खिलाओ। फिर हम देते हैं कि वो उसे ताकोयाकी बना के खिलाते जो कि टेस्टी भी बनता है। उसके बाद अयाटो का पेट इससे कहाँ भरने वाला था, वो अपनी यूई के साथ भी कहता है कि मैं पूरे कल से इंतज़ार किए जा रहा हूँ पर अब मुझसे इंतज़ार नहीं होता। और वो उसके ब्लड को शक कर लेता है और उसके ब्लड को पीने के बाद वो कहता है ऐसी चीज़ और इतनी मीठी चीज़ तो मैंने पी नहीं, ये है क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। और उसके बाद वो उसके ब्लड को पी रहा रहता है कि रेजी आके कहता है कि अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है इसको घर लाना, तुमने इसके साथ क्या कर दिया, देखो ये बेहोश हो गई है। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे गुस्से में अब एक पूल की तरफ लेके जाता है और उसके बाद तो कैसे उसे वहाँ पर मतलब सुला देता है। और जब वो उठती है तो वो उससे फिर काफ़ी गुस्से से बात करता है और हम देखते हैं कि वो उसे फिर पानी में ही फेंक देता है। और फिर उसे कुछ उसकी पास्ट की मेमोरी याद आती है जिसमें हम एक औरत को देखते हैं जो कि उसे सेव नहीं करती, वो डूब रहा होता है जब बचपन में याटो। और फिर हम देखते हैं कि वो उसे पानी में फेंक देता है, मतलब हमारी यूई को, मतलब जो फेंका था हमारी यूई को पानी में वो उससे निकालने चले जाता है। और फिर वो उसे निकाल के वहीं अंदर ही, मतलब पानी के अंदर ही उसे किस भी कर लेता है और उसका खून भी पी लेता है। पानी के बाहर आने के बाद वो ये कहता है कि मैं सारे भाइयों से बहुत बेस्ट हूँ और तुमसे मेरी हो और तुम्हारा खून बहुत ही डिवाइन है और मैं और पीऊँगा। फिर हम देते हैं यूई से बोलती है कि मैं और नहीं पीऊँगी और प्लीज़ स्टॉप करो। फिर हम देते हैं कि वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम एक होपलेस हो और मैं तुम्हें आज तुम्हारा ब्लड इतना ही पीता हूँ। और हम उसके बाद हम देते हैं उसे निकालता है, उसे टॉवल दे देता है और फिर वो वहाँ से चले जाता है। और हमको एपिसोड के अंत में एक बंदे को भी दिखाया जाता है जो कि आगे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा इस एनिमे में। और हम देखते हैं कि यूई वापस से उस रूम में जाती है जहाँ पर हमको लास्ट एपिसोड में वो गई थी और जहाँ पर उसे उसके पापा की डायरी मिली थी। बट इस बार जब वो अपने पापा की डायरी को देखती है तो उसमें कुछ भी लिखा हुआ नहीं होता और ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो मैं जितना अच्छा रिव्यू कर सकता था मैंने अपना 100% दे दिया है और अगर इस पर भी क्लेम आ जाता है तो